जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देखिए आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है वह सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक है, तो वह जो है वह फ्लोरीन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वह कौन होता है, तो वह होता है निष्क्रिय गैस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो उसे हैलोजेंस कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की है। आर्गन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो रैमजे ने आर्गन की खोज किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है वह कौन सी होती है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों। उसके बाद देखेंगे हम लोग, गामा किरण की खोज किसने की। गामा किरण की खोज जो है वह कौन किए थे, तो पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है और न्यूरोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वह क्या कहलाता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ पे है, तो गुड़गांव में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे, तो मैक्स प्लांक ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वह कब बनाया गया था, तो 1952 में बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है वह अधिक है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, तो वह प्रतिरोध को मापते हैं उससे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज जो है वह कौन किए थे, तो डीएनए की खोज जो है वह वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीडीटी की खोज किसने की थी। डीडीटी की खोज जो है वह कौन किए थे, तो डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की। मलेरिया के कीटाणु की खोज जो है वह कौन किए थे, तो रोनाल्ड रॉस ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है, तो D2O होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन शब्द किसने दिया। विटामिन शब्द जो है वह कौन दिए थे, तो विटामिन शब्द फंक दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइल ऑफ विक्टोरियल किसे कहा जाते हैं। वाइल ऑफ विक्टोरियल जो है वह किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। क्या है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, तो वह कौन है, तो तांबा जो है वह सब में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो AMU में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आते हैं।
रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आता है? तो वह होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार जो है वह कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो उसमें आयरन उपस्थित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज जो है वह कौन किए थे? तो नेपच्यून की खोज जो है वह गैले ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह कितना होता है? तो 0.03% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है? तो NaOH होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परम दाब है, परम दाब जो है वह किसके बराबर होता है? तो गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी जो है वह किस पे आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर जो है वह कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है वह किसमें होता है? तो पत्ती में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।